साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जुबानी मुख्तसर फैसला सुना दिया। साइफर कहाँ है? बानी पीटीआई से जज का इस्तेफसार। मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। बानी पीटीआई का जवाब, क्या आप 342 के बयान पर दस्तखत करेंगे? जज का इस्तेफसार, मुझे पहले बताएं ये होता क्या है? बानी पीटीआई का जवाब, बानी पीटीआई का 342 का बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड किया गया। मुल्जिमान का 342 के बयान के सवालनामे पर दस्तखत करने से इनकार। फैसला सुनाने के बाद जज अबुल हसनात जुल्करनैन अदालत से उठकर चले गए। मेरा तो अभी बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी का एहतजाज। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। साइफर वज़ीर आज़म ऑफिस में था। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी प्रोटोकॉल पर आती है, जो वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी को देखते हैं। मेरे 3.5 साल के दौरान ये वाहिद डॉक्यूमेंट है जो वज़ीर आज़म ऑफिस से गुम हुआ। मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि इंक्वायरी की जाए। वो वाहिद मौका था जब मिलिट्री सेक्रेटरी से नाराज़ भी हुआ। मिलिट्री सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के बाद बताया कि साइफर से मुतालिक कोई सबूत नहीं मिला। मुंतखब वज़ीर आज़म को साजिश के जरिए हटाया गया। बानी पीटीआई का अदालत में 342 का बयान। साइफर केस में सफाई का मौका नहीं दिया गया। कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्जिमान का बयान लिया गया। जज ने जल्दी में फैसला सुनाया। अपील में जाएंगे, हमें फैसले की कॉपी भी फराहम नहीं की गई। तोशाखाना केस में भी हक दिफा ख़त्म किया गया। कारकुन तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें और इलेक्शन में हिस्सा लें। अदलिया से दरख्वास्त है कि जल्द अपील पर समाअत मुकर्रर करें। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने क्लासिफाइड दस्तावेज को हुकूमत बचाने के लिए इस्तेमाल किया। मुल्क के सिफारती ताल्लुकात को दाव पर लगाया गया। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की भी फिक्र नहीं की। बानी पीटीआई ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुतल्लिका शिकों का मजाक उड़ाया। बानी पीटीआई की सजा कानूनी मामला है। खसूसी अदालत के पास सजा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जितना अदालतों से रिलीफ बानी पीटीआई और उनकी पार्टी को मिला, उतना किसी को नहीं मिला। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आजम नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भाई हम पर बड़े जुल्म और जबर हुए। हर जुल्म सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। एक शख्सी हुकूमत गई तो उसने कौमी राज फाश कर दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई का दौर करप्ट तरीन दौर था। साकिब निसार ने कैसे उसे सादिक और अमीन करार दे दिया। जो मुझ पर मॉनिटरिंग जज लगे थे, आज इस्तीफा देकर घर चले गए। मुझे सजा दी गई, तमाशा बनाया गया और सारी जिंदगी के लिए नाअहल कर दिया गया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजारत उज़्मा से हटाया गया। सुरखरू होकर आपके सामने खड़ा हूँ। तब्दीली ने मुल्क को तबाह कर दिया। इतनी महंगाई में नवाज शरीफ याद तो आता होगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का हारूनाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले घरों को चले गए। कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म कर देंगे। नवाज शरीफ तो कौम के सामने खड़ा है। पूछना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ को सजा किस बात पर दी गई? बानी पीटीआई का जुर्म बेटे से तनख्वाह लेना नहीं, उसने संगीन जुर्म किया है। हमने 10 साल की सजा होने पर कोई खुशियाँ नहीं मनाई, मिठाई नहीं बांटी। नवाज शरीफ को सजा हुई तो बानी पीटीआई ने मिठाइयाँ बांटी। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। नून लीग की कोशिश है कि वो ये तासुर दें कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाए? आप 8 फरवरी को तीरों की बारिश कर दें, मैं शेर का मुकाबला करूंगा। 8 फरवरी को डेरा इस्माइल खान में तीरों की बारिश होगी। उनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे? रिवायती सियासतदानों में अहलियत नहीं कि वो मसाइल का सामना कर सकें। बिलावल भुट्टो के मुखालिफिन पर वार। एक तरफ माशी बहरान है और दूसरी तरफ दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। अगर आपने साथ दिया तो मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का डेरा इस्माइल खान में अवामी इज्तिमा से खिताब। डीआई खान में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान।
यहाँ किसी को मनाजरा करने का बहुत शौक है। मनाजरा करना है तो कर लो। मनाजरा तो तब बनता है जब आपने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जितने तरक्याती काम किए हों। N127 में जब आपका नलका खोलते हैं तो पानी आता है, वहाँ अब भी टैंकर से पानी मिलता है। N127 में आकर ये लोग लाहौर पर बहुत तनकीद करते हैं, मगर उनका नून लीग के मंसूबों से कोई मुकाबला नहीं। यहाँ कोई समझता है कि पैसे देकर वोट खरीद लेगा। जब खिदमत की हो तो पैसे देकर वोट नहीं खरीदने पड़ते। सिंध के अवाम गुर्बत और महंगाई से निकले, मेरे दिल से दुआ है। लाहौर ने साबित कर दिया है कि वो आज भी नवाज शरीफ के साथ खड़ा है। अता तारड़ को मौका मिला तो वो हल्के की अवाम की दिन रात खिदमत करेगा। मरीम नवाज का NA127 लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इस हल्के में एक मेहरबान इलेक्शन लड़ रहा है। कहता है कि लाहौर में पानी नहीं मिलता। मैं उसको कहना चाहता हूँ कि लाहौर में टैंकर का पानी सड़कें धोने के लिए इस्तेमाल होता है। कराची में आज भी लोगों को टैंकर का पानी पीना पड़ता है। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो पानी टैंकरों से नहीं नलकों से आएगा। शहबाज शरीफ के नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर वार। जो कहता था कि नवाज शरीफ का AC उतरवा दूंगा, उसका खाना बंद कर दूंगा, आज उसको 10 साल कैद की सजा हुई। कागज़ लहराया गया और तशहीद की गई। हमारी हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहा गया। सदर मुस्लिम लीग नून का N127 में कारकुनान से खिताब। वर्कर्स की जानिब से आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। हम मुल्क को बहरानों से निकालना जानते हैं। अगर मौका मिला तो मुल्क को बुरे हालात से निकालेंगे। अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क को तरक्की देंगे। हम पाकिस्तान को दोबारा बनाएंगे। इस्लामाबाद को तो कोहोटा के मसाइल का इल्म नहीं, उन्हें रास्ता पूछना पड़ता है। हम कोहोटा के अवाम के लिए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएंगे। गैस की सहूलत हर घर में देंगे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी का जलसे से खिताब। सिंध में GDA नहीं तीर चलेगा। सिंध को रोड, रास्ते और इंफ्रास्ट्रक्चर सब पीपल्स पार्टी ने दिया। अवाम पीपल्स पार्टी को कामयाब करा के बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनवाएं। आसिफा भुट्टो जरदारी का बदीन में इंतखाबी रैली से खिताब। MQM के 6 कारकुनों को एक जमात के गुंडों ने शहीद किया। मुतहदा के कारकुनों से जीने का हक छीना जा रहा है। नाजिमाबाद के जॉइंट इंचार्ज फराज को भी 2 रोज़ कबल शहीद कर दिया गया। हम अपने शहीदों के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। एक साजिश के जरिए MQM की इंतखाबी सरगर्मियों में शरंगेजी की जा रही है। हम इश्तियाल अंगेजी का जवाब नहीं दे रहे। उनको पता है कि 8 फरवरी का मैंडेट कराची के वारिसों को मिलने जा रहा है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने बता दिया हम थोड़े भी हैं तो गालिब हैं। मुंतखब होकर मुल्क की मैशत को दुरुस्त सम्त में गामजन करेंगे। नौजवानों को काबिल बनाकर मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। 8 फरवरी के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मैशत को बेहतर करूंगा। मैशत बेहतर होगी तो तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। हमारे सियासी मुखालिफिन के पास मुस्तकबिल का कोई प्रोग्राम नहीं। हमने किसानों, नौजवानों समेत हर तबके के लिए इनकलाबी मंशूर पेश किया है। मेरा अज़्म है कि हल्के की हालत बदलने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। IPP रहनुमा हमायूं अख्तर खान का NS97 में इंतखाबी मुहिम से खिताब। मुख्तलिफ अमायदीन इलाका का हमायूं अख्तर खान की भरपूर हिमायत का ऐलान। अडयाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस की समात। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत खराब, अस्पताल मुंतकिल। रेफरेंस की समात आज फिर होगी। तुषा बीबी का दफा 342 के तहत बयान कलमबंद। बानी PTI का 342 का बयान आज कलमबंद किया जाएगा। अदालत की जानिब से बानी PTI को 27, बुशरा बीबी को 25 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम कर दिया गया। मुल्जिमान की जानिब से हक़ जरा बहाल करने की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्दर जुर्म आयद ना हो सकी। केस की समात 1 फरवरी तक मुलतवी। मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का केस। FIA लाहौर ने इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी कराने के लिए मरासा भिजवा दिया। स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने भी मोनस इलाही के इक़दार में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। साबिक़ वफाकी वज़ीर शामिल तफ्तीश होने से गुरेज़ा रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने एन 105 टोबा टैक्सिंग और PP 234 रिहाड़ी के उम्मीदवारों की दरख्वास्तें खारिज कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। दरख्वास्त गुजारों ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट में NA 99 और PP 107 फैसलाबाद से इंतखाबी फौजदारी का केस। सुप्रीम कोर्ट के उम्मीदवार मलिक उमर फारूक को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त। अदालत ने हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। हुकूमती इकदाम से पाकिस्तान में करप्शन में कमी, रैंकिंग में बेहतरी आ गई। करप्शन में कमी पर पाकिस्तान का स्कोर 2 पॉइंट्स की बेहतरी के साथ 29 रहा। पाकिस्तान की रैंकिंग 140 से बेहतर होकर 133 हो गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक की करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी। जब भी नून लीग की हुकूमत आई, मुल्क में करप्शन में कमी हुई। बानी PTI 13 जमातों को चोर कहते रहे। 13 जमातों की हुकूमत में करप्शन में कमी आई। बानी PTI सिर्फ इल्जामात लगाते रहे। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। FBR की तश्कील 9 और इस्लाहात की समरी मंजूर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्टाफ की कमी और टैक्स वसूली बढ़ाने के हवाले से इस्लाहात की मंजूरी दे दी गई। निगरान वज़ीर ख़जाना की सरबराही में बनाई गई कमेटी ने इस्लाहात की सिफारिशात को मंजूर किया। काबीना कमेटी बराए CCLC की 26 जनवरी के फैसलों की तौसीक कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। 4 फरवरी तक मजीद बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट जारी। बलाई इलाकों की शाहराहें बंद होने का खदशा। वादी नीला में लैंडस्लाइडिंग से रहायशी घर तबाह हो गया। मरी और गलियात में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने ठंड में इजाफा कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। गार्डन, नॉर्थ कराची, गुलशन मामार, शारा फैसल, सोहराब गोट में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम सुहाना। शुमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत बरसा।